सुन लो मुझे, साल बदल गया है। क्लॉक रीसेट हो चुकी है और कहीं इस बार भी आपके प्रॉमिसेस डीले ना हो जाएं। इसलिए आज मेरी बात को सुन लो। कोई भी आपको चूज करने नहीं आ रहा है। ये काम आपका है और सन 2026 आपकी मेहनत को रिवॉर्ड करेगा या फिर तुम्हारी हिचकिचाहट को एक्सपोज करेगा। आज मैं कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं दे रही हूँ, बल्कि ये डिसीजन है और डिसीजंस जिंदगी बदल देते हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि शायद ये इस साल की आपके लिए सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात हो। फ्रेंड्स, वेट करने से कभी किसी की लाइफ चेंज नहीं होती। वेट करने से कभी भी कोई दरवाज़ा अपॉर्चुनिटीज़ का आपके लिए खुद से नहीं खुलने वाला। वेट करने से कॉन्फिडेंस, पैसा, पीस या पर्पस कभी नहीं मिलने वाला। वेट सिर्फ एक ही चीज को परफेक्ट करता है और वो है रिग्रेट। फिर भी इतने लोग रुक के खड़े क्यों हैं? हेजिटेशन में फ्रोजन, किसी सिग्नल का, किसी साइन का, दुनिया से ग्रीन लाइट मिलने का इंतजार करते हुए। मैं आज आपको क्लियरली बोल रही हूँ, दुनिया ना ग्रेटनेस के लिए आपको कभी भी परमिशन स्लिप नहीं देने वाली। अगर तुम वेट कर रहे हो कि तुम्हें कोई चूज कर लेगा, तो तुम चुपचाप ये चूज कर रहे हो कि तुम वहीं के वहीं रहो। ग्रोथ उस मोमेंट से स्टार्ट होती है जब तुम अप्रूवल्स मांगना बंद करो और अपने फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। बचपन से ना हमें वेट करना ही सिखाया जाता है। अपनी टर्न का वेट करो, नाम बुलाए जाने पर बात करो, किसी के नोटिस करने का वेट करो। फिर वेट करो जब तक कि तुम इनफ क्वालिफाइड नहीं हो जाते, इनफ कॉन्फिडेंट, इनफ रेडी नहीं हो जाते। और ये माइंडसेट ना हमारे साथ अडल्टहुड तक आ जाता है। लोग परफेक्ट मोमेंट का वेट ही करते रहते हैं, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का, परफेक्ट सिचुएशन का। पर परफेक्शन तो एक झूठ है जो आपका फियर आपको कंट्रोल में रखने के लिए बोलता है। लाइफ रेडीनेस को अवॉर्ड नहीं करती, लाइफ करती है मूवमेंट को रिवॉर्ड। जो जीते हैं वो बस मूव करते हैं, डर के साथ भी। वो कांपते हाथों के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। वो कॉन्फिडेंस का वेट नहीं करते, वो एक्शन के थ्रू कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। हर बार जब तुम परमिशन मांगते हो ना, तुम अपनी पावर किसी और को देते हो। तुम किसी और को अपनी डेस्टिनी का गेट कीपर बनाते हो। तुम बाहरी लोगों के ओपिनियंस को अपने अंदर की वैल्यू को डिसाइड करने देते हो और दुनिया भी खुशी खुशी ये रोल ले लेती है, क्योंकि आपकी हेजिटेशन उनके काम आती है। पर तुम्हारे ड्रीम्स लोगों के अप्रूवल्स के लिए तो नहीं बने थे ना। मैं इसीलिए मिले क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी है उन ड्रीम्स को पूरा करना। अगर तुम हमेशा किसी के यस करने का वेट करते रहोगे, तो शायद तुम ये कभी रियलाइज नहीं करोगे कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वॉइस शुरू से तुम्हारे खुद की थी। पता है, वेट करने में ना एक बहुत डेंजरस कंफर्ट जोन होता है, जहां सेफ लगता है, रिस्पॉन्सिबल जैसा लगता है, पेशेंस जैसा लगता है। बट वो होता है सिर्फ और सिर्फ डर, एक फियर, जजमेंट का डर, पब्लिक फेलियर का डर, इस बात का डर कि कहीं सक्सेस तुमसे ज्यादा डिमांड ना कर ले, जिसको देने के लिए तुम रेडी नहीं हो। वेट करना तुम्हें एम्बैरेसमेंट से प्रोटेक्ट करता है, फ्रेंड्स, साथ ही फुलफिलमेंट से भी दूर रखता है। और उस प्रोटेक्शन का कॉस्ट है तुम्हारा पोटेंशियल। तुम एक छोटा सा खेल ही ले लो, बड़ी जिंदगी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और एक पॉइंट पर तुम्हें डिसाइड करना ही होगा कि ग्रोथ का डिस्कम्फर्ट रिग्रेट के पेन से सस्ता है। और ये बात याद रखना कि तुम्हें बचाने कोई नहीं आ रहा है, ना तुम्हारे घर वाले, ना तुम्हारे ऑफिस वाले, ना तुम्हारा बॉस, ना तुम्हारे फ्रेंड्स और ना ही ये सिस्टम। पता है, सब अपनी अपनी फाइट लड़ रहे हैं और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो एक बहुत पावरफुल चीज होती है। तुम
अबैंडन्ड फील करना बंद कर देते हो और फ्री फील करना स्टार्ट कर देते हो। क्योंकि अगर कोई आ ही नहीं रहा तो तुम्हें वेट करने की क्या जरूरत है? तुम्हें एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? तुम्हें तुम्हारे एम्बिशंस जस्टिफाई करने की क्या जरूरत है? तुम फ्री हो एक्ट करने के लिए, फ्री हो फेल होने के लिए, फ्री हो कुछ नया सीखने के लिए, फ्री हो अब ऊपर उठने के लिए। पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बोझ नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लिबरेशन के लिए। खुद को चूज करना मतलब ये पूछना बंद कर देना कि अगर काम नहीं बना तो क्या होगा, और ये पूछना शुरू कर देना अगर मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। पता है, रिजेक्शन ना कोई वर्डिक्ट नहीं होता, वो एक डायरेक्शन होता है। और फेलियर कोई आइडेंटिटी नहीं होती, भी बस एक इंफॉर्मेशन ही होती है। हर वो इंसान जिसे तुम एडमायर करते हो ना, वो कभी वहां खड़ा था जहां आज तुम खड़े हो। अनसर्टन, अनसीन, अबैंडन्ड, जिसे किसी ने अप्रूवल नहीं दिया था। डिफरेंस टैलेंट का नहीं था, लक का भी नहीं था, और कनेक्शंस का भी नहीं था। डिफरेंस सिर्फ एक ही था, डिसीजंस। उन्होंने ना अपना डर खत्म होने का वेट नहीं किया, उन्होंने मूव करना डिसाइड किया। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, कितने सपने तुमने सिर्फ इसलिए पोस्टपोन कर दिए क्योंकि अभी तुम कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे? कॉन्फिडेंस एक्शन से पहले नहीं आता, एक्शन कॉन्फिडेंस से पहले आता है। फर्स्ट स्टेप हमेशा शेकी होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा इम्परफेक्ट होता है, और फर्स्ट वर्जन हमेशा मेसी होता है, पर वो जरूरी होता है। कॉन्फिडेंस का वेट करना है, पता कैसे होता है? जिम जाने से पहले मसल्स का वेट करना। स्ट्रेंथ एफर्ट से नहीं आती। हर बार जब तुम डर के बावजूद एक्शन लेते हो ना, तब तुम अपने दिमाग को मैसेज भेजते हो, मैं खुद पर भरोसा कर सकती हूँ। और ये ट्रस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ जाता है। जब तुम परमिशन का वेट करना छोड़ देते हो ना, तो तुम अपनी आइडेंटिटी को ना आउटसोर्स करना बंद कर देते हो। तुमको ना हर वक्त वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, और तुमको ना सबका समझना भी जरूरी नहीं होता। तुम सिर्फ अपना ही विजन समझते हो, बस उतना काफी है। तुम सेल्फ डाउट से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से ऑपरेट करना शुरू कर देते हो। और पता है, वही शिफ्ट सब कुछ बदल देता है। अपॉर्चुनिटीज तुम्हारी एनर्जी को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती हैं, और मोमेंटम करेज को पहचान लेता है। और हाँ, खुद को चूज करना कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल करेगा, इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी हिम्मत उनके हेजिटेशन को एक्सपोज कर देती है। तुम्हारी ग्रोथ उन्हें याद दिलाती है जो तुमने पोस्टपोन किया था। कुछ लोग चाहेंगे कि तुम फेल हो जाओ, तुम्हें डाउट करेंगे, ताकि उन्हें अपने चॉइसेस पर सवाल खड़ा ना करना पड़े। तो उन्हें करने दो। तुम इस दुनिया में दूसरों का कंफर्ट मैनेज करने नहीं आए हो। तुम यहाँ अपने पोटेंशियल के साथ अलाइंड जीवन जीने आए हो। अप्रूवल तो फेड हो जाएगा, लेकिन रिग्रेट रह जाएगा। इसीलिए याद रखो, वेटिंग बंद करो और खुद को चूज करो, बोल्डली, फुली, विदाउट अपोलोजाइजिंग। क्योंकि जिस पल तुम ये कर लोगे, सब कुछ बदल जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। कोई भी बात रिलेटेबल लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ मिलेगा आपको ढेर सारा मोटिवेशन और ट्रॉमा और हीलिंग से आगे बढ़ने की हिम्मत। साथ ही हमारी बुक आ चुकी है, हीलिंग आफ्टर नार्सिसिस्टिक अब्यूज। अभी तक भी अगर आपने नहीं ली है तो लिंक यहाँ पर है, आप उसको परचेज कीजिए और फायदा उठाइए। भाई, एक ही जगह पे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ना होगा। मैं हर तरीके से आपकी हेल्प करने की कोशिश करती ही रहूंगी। मिलूंगी जल्दी आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है आपको याद है ना, अपना ख्याल रखना है, और उससे भी ज्यादा अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। तो मैं एडवोकेट सतविंदर कौर लेती हूँ आपसे अलविदा, जल्दी मिलूंगी।